298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म CaCl3 तथा CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब क्रमशः 200 मिलीमीटर Hg व 415 मिलीमीटर Hg। ठीक। फिर कह रहा है कि 25.5 ग्राम CaCl3 व 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारा CaCl3 है, जो इसको बोलेंगे हम लोग क्लोरोफॉर्म CaCl3। यहाँ पर लिखा हो क्लोरोफॉर्म। इसका मोलर द्रव्यमान जो कितना होता है 119 होता है। ये आपको निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालोगे, अणुभार निकालोगे। क्या निकालो, CaCl3 का अणुभार निकालोगे तो आपको 119.5 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। ठीक। तथा उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पास जो दे रखा है क्या, CH2Cl2 कहने का डाइक्लोरोमेथेन। इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा CH2Cl2 का मोलर द्रव्यमान, क्या लिखें, CH2Cl2 का मोलर द्रव्यमान। इसका मोलर द्रव्यमान जो निकालोगे तो कितना होगा, इसका जो होगा 85 ग्राम मोल इनवर्स। क्या होगा, 85 ग्राम मोल इनवर्स होगा। ठीक। उसके बाद हम देखो क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे CH2Cl2 के मोल। क्या लिखेंगे, CH2Cl2 के मोल। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इसके मोल का जो फार्मूला क्या होता है, तो मोल का फार्मूला होता है CH2Cl2 का मोलर द्रव्यमान CH2Cl2 का द्रव्यमान और बटे में क्या होगा आपका CH2Cl2 का मोलर द्रव्यमान। क्या लिखेंगे यहाँ पर CH2Cl2 का मोलर द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ देखेंगे CH2Cl2 का जो मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है, वो आप क्या करेंगे, इसका जो मोलर द्रव्यमान दे रखा है 40 ग्राम। कितना दे रखा है, 40 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे CH2Cl2 का मोलर द्रव्यमान लिखेंगे 40 ग्राम बटे जो CH2Cl2 का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है, वो अभी जो आपको निकाल के देखा होगा वो 85 आया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 85। अब इसको क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड आप लोग भाग कर लेना, तो डिवाइड करने पर आ जाएगा 0.470 मोल। क्या आ जाएगा, 470 मोल आ जाएगा। ठीक। उसके बाद हम इसी तरीके जिस तरीके से CH2Cl2 निकाले, इसके मोल निकाले हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाई क्लोरोमेथेन। इसी तरीके से हम क्लोरोफॉर्म के निकाल लेंगे मोल, किसके निकाल लेंगे, इसी तरीके से पहले देखो डाई क्लोरोमेथेन के जो हमने निकाल लिए मोल, इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म के मोल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 के मोल। क्या लिखेंगे, CHCl3 के मोल, इसके निकालेंगे मोल। तो मोल बराबर क्या लिखेंगे, उसे तो जिसे CH2Cl2 का द्रव्यमान लिखा है उसे CH2Cl2 का मोलर द्रव्यमान, उसी तरीके से यहाँ भी लिखेंगे CHCl3 का द्रव्यमान और बटे में लिखेंगे CHCl3 का मोलर द्रव्यमान। वह का द्रव्यमान CHCl3 का द्रव्यमान और यहाँ लिखो CHCl3 का मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ पर देखें CHCl3 का जो द्रव्यमान कितना होगा, वो आपका होगा कितना, यहाँ पर देखो दिया होगा 25.5 ग्राम। कितना, 25.5 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 25.5 ग्राम बटे CHCl3 का मोलर द्रव्यमान जो कितना है, वो कितना आपको दे रखा है, उसका जो मोलर द्रव्यमान आपको दे रखा है, ऊपर दे रखा है, वो कितना दे रखा है 119.5। तो यहाँ लिखेंगे 119.5। अब क्या करेंगे, देखो अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर पॉइंट हटा लेना, डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 0.213 मोल। क्या आ जाएगा, 0.213 मोल आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पास क्या क्या करेंगे, अब यहाँ पास लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना लिखेंगे, यक्स मानेंगे। यक्स में क्या लिखेंगे, CH2Cl2 कहने का मतलब होगा CH2Cl2 का मतलब हो जाएगा आपका जो डाइक्लोरोमेथेन। इसका देखो फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला लिखेंगे CH2Cl2 के मोल, लिखेंगे CH2Cl2 के मोल और बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे CH2Cl2 के मोल और प्लस लिखेंगे CHCl3 के मोल, प्लस CHCl3 के मोल। अब देखेंगे ध्यान से, अब जो CH2Cl2 के जो मोल वो कितना निकल के आया था 0.47 अपॉन में CH2Cl2 के जो मोल कितने थे वो भी वही है जो सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.47 प्लस CHCl3 के
मोल, वो कितना तो अभी ज्ञात करके जो आया 0.213, पीछे देख लेंगे। ठीक, अब इसमें क्या करें, इसको जोड़ेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे 0.213 और यहाँ जोड़ना कितना 0.47, इसमें 0 बना लेंगे, जोड़ लेंगे। 3 रहेगा, 7 1 8 रहेगा, 4 2 6.0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 0.47 और बटे में हो जाएगा 0.683। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 बना लो और से एक संख्या 3 संख्या बाद पॉइंट हटा दो। पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ 470 और बटे में 683। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर आपका जो मान आ जाएगा वो 0.688 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे, फिर से लिखेंगे जो यक्स CHCl3, इसमें क्या करेंगे 1 में से क्या कर देंगे, इसको मान को घटा देंगे, जो मान आया है 0.688। ठीक, अब इसमें से इसको मान घटा देंगे तो कितना बचेगा, वो आपका बचेगा 0.312, यह बचेगा। हमको क्या करा था, यहाँ पर सवाल में देखेंगे सवाल में कह रहा था कि विलयन के वाष्प दाब की क्या कीजिए 298 केल्विन पर गणना कीजिए। अब हम विलयन के वाष्प दाब निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे विलयन का कुल वाष्प दाब, फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का निकालेंगे कुल वाष्प दाब मतलब पीटी। अब देखो दाब कैसे निकालें, इसका जो फार्मूला क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है P0 CHCl3 और डाट का चिन्ह रहेगा डाट यक्स CHCl3, तब प्लस का चिन्ह लगेगा, फिर P0 हो जाएगा, फिर CH2Cl2, फिर डाट, फिर यक्स, फिर क्या हो जाएगा, फिर CH2 और Cl2। ठीक, यहाँ P0 CHCl3 डाट, यहाँ डाट लगा हुआ है, फिर यक्स CHCl3, फिर प्लस का चिन्ह P0, फिर CH2Cl2, तो डाइक्लोरोमेथेन, फिर यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म। अब इनके सबके मानों को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो P0 CHCl3 का जो मान कितना था उधर देखेंगे तो कितना दिखाएगा आपका, तो 200 मिलीमीटर दिखेगा। कितना दिखेगा 200 मिलीमीटर। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ पास कितना दे रखा है 200 मिलीमीटर, इसको भी लिखेंगे ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे 200 मिलीमीटर। यहाँ पर P0 का जो मान है कितना दे रखा है 200 मिलीमीटर। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पास क्या करेंगे, उसके बाद जो यक्स CHCl3 का मान कितना निकल के आया था, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें यहीं पास आया था हमको लगता है। हाँ, यक्स CHCl3 का मान जो है यहाँ पर देखेंगे, ये जो यहाँ निकल के आया है यक्स CHCl3 का जो मान निकल के कितना है, वो आ गया आपका 0.312, ये आ गया। ठीक, प्लस का चिन्ह लगा दें। फिर P0 का जो मान कितना दे रखा है, वो आपका P0 का दूसरा जो मान दे रखा है वो देखेंगे यहाँ पास, वो कितना दे रखा है आपका है 415 मिलीमीटर HG। हाँ, उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 415 गुणे CHCl2 का मान कितना होगा, ये जो यक्स CH2Cl2 का मान जो निकला है। हाँ, यहाँ पर यक्स CHCl2 का मान कितना है 0.688। हाँ, उसको लिख लेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कितना था, यहाँ पर जो मान था 0.688, उसको ये देखो यहाँ पर जो ये जो यक्स CH2Cl2 का जो मान निकल गया 0.688, उसको रख देंगे 0.688। ठीक, और एक इसमें है ये मिलीमीटर HG में है, तो इसको ब्रैकेट में करेंगे, मिलीमीटर HG में कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखेंगे ध्यान से, इनसे इनकी मल्टीप्लाई होगी, पॉइंट हटेगा 3 संख्या बढ़ेंगी। देखो पॉइंट हटेगा तो कितने 3 जीरो बढ़ेंगे, उसमें से 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 5 से इसको काटोगे, तो 5 1 कम 5, 5 छक्का 30, कितना बचा 1 12 हो गया, 5 दूना 10, ये बचा, पहले जीरो, फिर 5 दूना, फिर नहीं 5 दूना 10, 2 बच्चे, 5 चक्कू 20। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा 62.4, कितना आ जाएगा 62.4 आ जाएगा। अब इससे प्लस का चिन्ह लगा देंगे, अब इससे ऐसे ही पॉइंट हटाएंगे, जीरो बड़ा काटे पीटेंगे, तो यहाँ पर इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा 285.52 हाँ मिलीमीटर HG में आ जाएगा, मरकरी जो होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 285.52 लिखेंगे, उसमें ऐड कितना करना है 62.4, तो पॉइंट के सामने पॉइंट रहेगा, जोड़ लेंगे।
तो 2 का 2 रहेगा, 5 4 9 रहेगा, 5 2 7 रहेगा, 8 से 14 का 4 रहेगा, 8 से 4 आएगा 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो 347.92 मिलीमीटर HG में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक, तो ये हमें क्या हो गया, नंबर 1 जो है सॉल्व हो चुका है। नंबर 1 कहने का मतलब हो जाएगा कि 25.5 ग्राम CaCl3 व 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना जो 298 केल्विन पर की गई। ठीक, इसका जो नंबर 1 का मान सॉल्व हो चुका। नंबर 2 में जो कह रहा था यहाँ पर नंबर 2, तो नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।